So relation between phase velocity and group velocity. We know that phase velocity is Vp equal to omega by k. d omega by dk. तो मुझे Vg और Vp में रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है, फेज वेलोसिटी है Vp, ग्रुप वेलोसिटी है Vg. अब इस रिलेशन में Vp इक्वल टू ओमेगा बाई k को चेक करो. अगर मैं ओमेगा इक्वल टू k इंटू Vp इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू k, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट implies d omega by dk equal to Vp plus k dVp by dk. तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने. What is d omega by dk? This is Vg. This implies Vg equal to Vp plus k dVp by अगर यहाँ पे लैम्डा इंट्रोड्यूस करना हो वेवलेंथ, वेलोसिटी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन ऑप्टिक्स में पढ़ा है ना, तो क्या करें, इसको डी लैम्डा से ही डिवाइड कर दो, डी लैम्डा से ही मल्टीप्लाई कर दो, और Vg इक्वल टू Vp प्लस k dVp बाय डी लैम्डा बाय dk. इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे k की वैल्यू पता है. व्हाट इज k? k इज 2 पाई बाय लैम्डा. उस k वाले रिलेशन से हम d लैम्डा बाय dk की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वी नो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा. अब देखो मेरे को क्या फाइंड करना है, डी लैम्डा बाई डी के. यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो डी के बाई डी लैम्डा आ जाएगा, उसका रिवर्स कर देंगे. इम्प्लाइज दिस इज डी के बाय डी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर. इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो. पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 ही लिया था, इसमें पुट कर दो. Vg इक्वल टू Vp प्लस k की जगह 2 पाई बाई लैम्डा. दिस इज dVp बाय डी लैम्डा, dVp बाय डी लैम्डा. यहाँ पे डी लैम्डा बाय डी के, डी लैम्डा बाय डी के क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई. ठीक है, इस यहां से हमारे पास आ जाएगा डी लैम्डा बाय डी के इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 पाई से 2 पाई कैंसल, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, इम्प्लाइज
Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp by d lambda. This is the relation between group velocity and phase velocity for dispersive medium. This is the relation between group velocity and phase velocity for dispersive medium. The medium in which the velocity depend upon wavelength. The velocity depend upon wavelength. For non-dispersive medium, this dVp by d lambda is 0. So non-dispersive medium के लिए Vg इक्वल टू ठीक है, जैसे डिस्पर्शन में नहीं होता प्रिज्म में 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, बेंडिंग, तो हर एक वेवलेंथ अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती है, तो वेलोसिटी रिलेशन वेवलेंथ के साथ, तो डिस्पर्सिव मीडियम है। वैक्यूम हो गया जैसे, उसमें सेमी स्पीड से मूव करती है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, जिसमें वेलोसिटी का कोई वेरिएशन नहीं है वेवलेंथ के साथ, ठीक है, सारी वेवलेंथ सेमी वेलोसिटी से मूव करती है। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू फेज वेलोसिटी, ये जो वेरिएशन है ये क्या है, 0। ठीक, नेक्स्ट है टू प्रूव। सर एक सेकंड पीछे वाला पेज दिखाना। ये वही है ना, धीरज कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। टू प्रूव group velocity equal to particle velocity, to prove group velocity is particle velocity, मतलब क्या प्रूव करना हमें, Vg इक्वल टू V पार्टिकल, वो फेज वेलोसिटी है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, Vp को पार्टिकल वेलोसिटी गिवन दे दिया जाता है कि सपोज Vp इज पार्टिकल वेलोसिटी, तो ध्यान रखना है कि कौन सा रिलेशन करना है आपको। जब आपको Vp पार्टिकल वेलोसिटी ही बोल दिया, ठीक है, अगर तो आपको ये वाला रिलेशन करना है Vg इक्वल टू Vp, तो आप इन्हें ये नहीं करना है पीछे वाला कि Vg इक्वल टू Vp प्रूव कर दिया। यहाँ तो हमने Vp को क्या माना है, फेज वेलोसिटी है ये, तो क्वेश्चन में ट्विस्ट करके भी दिया जा सकता है, लेट Vp इज द पार्टिकल वेलोसिटी, प्रूव दैट Vg इक्वल टू Vp, मतलब कौन सा रिलेशन हुआ, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा। हाँ वो फेज वेलोसिटी वाला, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में एग्जामिनर पेपर डाल रहा है तो वो नोटेशंस कई बार अपनी भी चेक करने के लिए, क्या आप नोटेशंस में चल रहे हो कि आपने कुछ पढ़ा भी है, ध्यान है आपकी कि नहीं, ठीक है, उसने Vp को कह दिया पार्टिकल वेलोसिटी। टू प्रूव ग्रुप वेलोसिटी इज पार्टिकल वेलोसिटी, वन फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, सिंपल मैकेनिक्स आपकी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है,
रिलेटिविस्टिक हो जाएगा तो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दिमाग का फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, हाँ उसमें दिमाग ज्यादा चलता है। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, पार्टिकल को फ्री मान रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम इज, इस केस में है किसी को याद, E इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू p। विद रिस्पेक्ट टू p इसको डिफरेंशिएट कर दो। दिस इज dE अपॉन dp इक्वल टू 2p अपॉन 2m। व्हाट इज p? तो ये किसके इक्वल आ गया, v के इक्वल आ गया। v क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी, v इज पार्टिकल वेलोसिटी। तो अगर हम ये प्रूव कर दें नेक्स्ट स्टेप में कि dE अपॉन dp हमारा vg के इक्वल है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, dE अपॉन dp इज v। अगर हम आगे ये प्रूव कर दें कि dE अपॉन dp vg के इक्वल है, तो vg किसके बराबर आ जाएगा, v के इक्वल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस, E इक्वल टू h न्यू। इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 पाई से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से ही डिवाइड कर दो। व्हाट इज 2 पाई म्यू? व्हाट इज 2 पाई म्यू? इधर से कोई बोलेगा ऑनलाइन। के है सर, के ओमेगा है भाई। लो जी, उससे से बोला भाई ओमेगा है, ओमेगा, ठीक है, मान ली हमने बात। h अपॉन 2 पाई को हम h बार लिख देते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। दिस h कट इज h अपॉन 2 पाई, कट भी बोलते हैं बार भी बोल देते हैं, ठीक है। तो E इक्वल टू h बार ओमेगा। also lambda equal to h upon p। सर आपने ये 4 नोन के बाद क्या लिखा है कहाँ पे? सर? फर्स्ट सेकंड लाइन में थोड़ा सा ऊपर ऊपर। नॉन हाँ, ये- रिलेटिव स्टिक, ओके R E L A T I V I S T I C। P इक्वल टू h बार h अपॉन लैम्डा, इसको भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो।
व्हाट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा? के और h अपॉन 2 पाई को हम क्या लिखते हैं? h बार के। तो E इक्वल टू एच बार ओमेगा, P इक्वल टू एच बार के। h बाई 2 पाई इक्वल टू क्या होता है सर? h बाई 2 पाई इक्वल टू क्या होता है सर? h बार सिंपलीफाई करने के लिए h बार, h कट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके डिफरेंशियल ले लो, डीई इक्वल टू एच बार डी ओमेगा हो जाएगा, डीपी इक्वल टू एच बार डी के हो जाएगा। ठीक है, और डीई इक्वल टू एच बार डी ओमेगा, डीपी इक्वल टू एच बार डी के, डिवाइडिंग डीई अपॉन डीपी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। डी ओमेगा बाई डी के किसके बराबर होता है? ग्रुप वेलोसिटी 1। वीजी। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, डी अपॉन डीपी जहां भी आया था हमारे पास, और दिस डी अपॉन डीपी इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, Vg equal to V, that is group velocity equal to particle velocity, group velocity equal to particle velocity। ठीक है, तो प्रूव हो गया ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। पीछे कीजिए तो सर, एक स्लाइड पीछे कीजिए, 1 मिनट। अगर इसी रिलेशन को आपने रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए करना है, ठीक है, ये नॉन के लिए था, तो वो जो रिलेशन है E इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 है। ठीक है, इस रिलेशन को चल के सारे सेम स्टेप्स हैं, सेम वही करना, आपने डिफरेंशिएट करना है। हाँ, ठीक है, अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए करना है आपको यही रिलेशन, ठीक है, तो एनर्जी मोमेंटम में ये रिलेशन है। ठीक है, शुरू हो जाओ, चलें आगे। हेलो, यस सर। सो और इसको करिए कॉपी पे, RELATIVISTIC। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन इज E square equal to V square C square plus M naught square C4। तो डिफरेंशिएट करिए इसको, डिफरेंशिएट above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू P। इसको विद रिस्पेक्ट टू P डिफरेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा? 2E DE अपॉन DP इक्वल टू 2P
सी स्क्वायर, ये 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डीई बाई डीपी फाइंड कर लो, डीई अपॉन डीपी इक्वल टू पीसी स्क्वायर अपॉन ई, ई होता है हमारा एमसी स्क्वायर। सर वो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या लिखा है? ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4, P is mv अपॉन m, सो वही आ गया, डी अपॉन डीपी इज v। सेम अगले स्टेप्स वही हैं, E इक्वल टू एच बार ओमेगा, P इक्वल टू एच बार के, हाँ डीई इक्वल टू एच बार डी ओमेगा, डीपी इक्वल टू एच बार डी के, सेम स्टेप्स हैं। दिस इंप्लाइज डीई अपॉन डीपी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, दिस इक्वल्स टू वीजी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, Vg equal to V। ठीक है, Vg इक्वल टू V है। चले आगे, सर बस 1 मिनट। इसके बाद रह जाएंगे 2 आर्टिकल, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यूनिट खत्म, छोटा सा यूनिट है। कई बार ना प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आ जाता है, उसको देखेंगे ताकि 2 क्वेश्चंस हो जाएं इसमें से। हो गया 1 मिनट? यस सर। यस सर, हो गया। यस सर। मुझे ही नहीं पता है कितने हैं। इसका तो वो AIML वो सारे CSC में आता है, स्पेशलाइजेशन ही होता है। एक तो मेरे ख्याल 5 सेक्शन है, तो 2 और हैं, बच्चे हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड relation between phase velocity and group velocity for non free particle, ये वाला फ्री पार्टिकल। रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल है मतलब उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। वी नो Vp इक्वल टू म्यू लैम्डा।
इक्वेशन नंबर 1, according to de Broglie hypothesis, lambda equal to h upon, बोलो, mv। अभी ये क्या चीज है? v, पार्टिकल वेलोसिटी, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी। इसको अभी हमने क्या प्रूव किया? vg के इक्वल है ये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, h अपॉन m vg, since vg equal to v, where vg is group velocity। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। पुट कर दो इसको इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या रह जाएगा? वीपी इक्वल टू म्यू लैम्डा की जगह h अपॉन एम बीजी। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गया आपका, वीपी इक्वल टू म्यू इंटू h अपॉन एम बीजी। अकॉर्डिंग टू Planck's hypothesis, E equal to h nu, this implies mu equal to E upon h, mu equal to E upon h। Also since particle is free, therefore E equal to half mv स्क्वायर, और v किसके बराबर है? vg के इक्वल है, तो हाफ m vg स्क्वायर। इसको यहां पुट कर दो, दिस इंप्लाइज म्यू इक्वल टू हाफ m vg स्क्वायर डिवाइड बाय h। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अब हम इक्वेशन नंबर, प्रीवियस इक्वेशन जो थी, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे म्यू की वैल्यू। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। हमारे पास क्या आ जाएगा? वीपी इक्वल टू म्यू की जगह ये पुट कर दो, हाफ एम वीजी स्क्वायर डिवाइड बाई एच, ये म्यू की जगह पुट कर दिया। और क्या है हमारे पास? h अपॉन एम वीजी, h अपॉन एम वीजी। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल, h से h कैंसिल, vg से ये vg कैंसिल। दिस इंप्लाइज vp इक्वल टू vg बाय 2। सर एक सेकंड पिछला पेज दिखाना। दिखाता हूं। ठीक है सर।